हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने वाला हूं। आइए इसको सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड एन द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है ना, देखिए कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, जो डी है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस, और जो एन है, ठीक है ना, एन जो है वो है nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है ना, nth टर्म ऑफ एपी है। ठीक, अब आप लोगों को एन और एन नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में यानी 5.1 वाले एक्सरसाइज में एन और एन का कहीं चर्चा ही नहीं हुआ था, ठीक है ना, हुआ भी होगा तो थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है चर्चा नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं एन क्या है और एन है क्या है, ठीक है ना, एक एपी के माध्यम से, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक एपी लिख लीजिए आप, एपी, ठीक है ना। एपी कैसे आप पहचानेंगे, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है ना, मतलब A2 माइनस A1 करे तो भी वही वैल्यू आए और A3 माइनस A2 भी करे तो वही वैल्यू आए, ठीक है ना। जितना भी लंबा आप एपी लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां पास लिख रहा हूं 3, 6, 9, 12, 50, ठीक है ना। चलिए ये क्या एक एपी है, ठीक है ना। एपी आपने कैसे पहचाना, क्योंकि यहां पास 6 माइनस 3 करूंगा तो 3 ही आएगा, 9 माइनस 6 करूंगा तो 3 ही आएगा, 12 माइनस 9 करूंगा तो 3 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के हम A2 माइनस A1 कर रहे हैं, या फिर A3 माइनस A2 कर रहे हैं, या फिर A4 माइनस A3 कर रहे हैं, या फिर A5 माइनस A4 कर रहे हैं, तो वैल्यू सेम आ रही है। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है यानी जो डी है वो सेम आ रहा है, ठीक है ना, मतलब 3 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए डी से पहले आप समझिए कि इस एपी में जो ए है वो क्या है, ठीक है ना। ए यानी क्या, पहला जो टर्म, ठीक है ना, ए या A1 बात देखिए, ठीक है ना। तो पहला टर्म क्या है, 3 है, ठीक है ना, और डी हमने क्या निकाला था, 3 निकाला था, ठीक है ना। A2 माइनस A1 क्या था तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो डी हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। अब बात आता है कि एन क्या है और एन क्या है, ठीक है ना, अच्छे समझिए, ठीक है ना। तो देखिए A1 बात देखिए, ठीक है ना। तो ये पहले नंबर पे था तो हमने इसको क्या कहा था, A1 कहा था या फिर ए कहा था, ठीक है ना। बात देखिए ये दूसरे नंबर पे है तो इसको हमने क्या कहा था, A2 कहा था, ठीक है ना। ये तीसरे नंबर पे है तो इसको A3 कहा था। आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, इसको A4 कहा था, ये A4 है, ये क्या है, A5 है, ठीक है ना। चलिए यहां तक तो ठीक है, चलो यहां तक ये 5 तक मतलब ये वैल्यूज आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगर यही चीज डॉट 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 कर दिया जाए, ठीक है ना, डॉट डॉट कर दिया जाए, ठीक है ना, और लास्ट में कोई वैल्यूज लिख दिया जाए 30, ठीक है ना, अच्छा समझिएगा, लास्ट में कोई वैल्यूज लिख दिया जाए 30, ठीक। अब बीच में तो कुछ दिया ही नहीं, ठीक है ना, मतलब ठीक लास्ट में वैल्यू लिखा जाए या ना लिखा जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यहां पास दिया है, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा, ठीक है ना, अगर पूछ दिया जाए कि जो ये 30 वाला टर्म है, ये जो 30 वाला टर्म है वो कौन से नंबर पे है, ठीक है ना, दो सवाल बनता है, ठीक है ना। जो ये 30 दिया है, जैसे A1 के जगह पे 3 है और A5 के जगह 15 है, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा। जो A5 है, अच्छे समझिएगा, ये 5 के जगह पे 15 है, 4 के जगह पे 12 है, तो वैसे भी यहां पास ये कुछ तो कुछ आएगा ना, कुछ तो कुछ आगे करेगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ ना आएगा। मतलब जो 1 2 3 4 5 जो है ना वो नेचुरल नंबर है, एक तरह से आपको कहा जाए तो क्या है, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जैसे सीरियलिटी वाइज बढ़ रहा है ना वैसे, ठीक है ना। मतलब जो एन होगा या तो वर्ड, मतलब एन मतलब क्या दिखा रहा है कि कौन से नंबर पे है, ठीक है ना, मतलब कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। एन जो है वो बता रहा है कि कौन से नंबर पे है, ठीक। जैसे जो ये A5 मतलब क्या, 5वें नंबर पर क्या है, 15 है, ठीक है ना, तो A5 बोल दिया। तो वैसे भी ये जो 30 है ये कौन से नंबर पे है, तो हमको तो ये मालूम नहीं है, ठीक है ना। ये जो ए तो यहां पास कुछ मालूम नहीं है कि 30 का कौन से पे, तो मैं इसको लिख दूंगा एन, ठीक है ना। और ये जो एन है, अच्छे समझिएगा, ये आपको नहीं मालूम कि कौन से नंबर पे है, लेकिन जो एन है वो 30 दिया है, अच्छे समझिएगा। जो एन है ये एन हमको नहीं मालूम है, जैसे
अगर यहाँ पास n5 दिया होता है, जैसे n5 दिया होता है तो हमको मालूम है कि 15 है, ठीक है ना। जैसे n के जगह पे यही 5 दे दिया होता है तो क्या बताते, हाँ 15 है, ऐसे आप बता देते ना, क्योंकि a1 के जगह पे ये है, a2 के जगह पे n मतलब क्या है, ये वाला जो 1 2 3 मैं लिखा हूं ना, यही तो n है। n मतलब क्या है, जो 1 2 3 मैं लिख रहा हूं, जैसे a1 a2 a4 ऐसे जब सीरियलिटी वाइज जा रहा है, ठीक है ना, n के जगह पे यही है, ठीक। अब यहाँ पास हमको नहीं मालूम है कि जो 30 है वो कौन से नंबर पे, ठीक है ना, अब ये हमको नहीं मालूम है, ठीक। लेकिन जो हमने यहाँ पास क्या लेट कर लिया, n लेट कर लिया, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, टोटल n बन गया, ठीक है ना। लेकिन an जो है वो हमको 30 दे दिया, ठीक है ना, an कितना दे दिया हमको, 30 दे दिया, ठीक है ना। मतलब जो nth टर्म होगा वही बोल रहा है कि an क्या है, nth टर्म, ठीक है ना, मतलब जो nth टर्म है वो क्या है, 30 है, ठीक है ना। तो हमको मान लीजिए क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है ना, n निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पास एक और कंडीशन दे सकता है कि आप यहाँ पास A7 बता दीजिए, ठीक है ना, इसको छोड़िए आप, ठीक है ना, यहाँ पास डॉट डॉट करके A7 भी पूछ सकता है, ठीक है ना, या फिल इन द ब्लैंक्स करके आगे भी एक फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा तो A7 वाला पूछ देगा, यहाँ पास A6 आएगा पहले, उसके बाद A7 आएगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास A7 ना पूछ के यहाँ पास ये पूछ दिया है कि यहाँ पास 30 है और कौन सा आएगा, ठीक है ना, मतलब an जो होगा, मतलब n तो हमारा 30 है तो n क्या होगा, ठीक है ना, मतलब ये कौन से नंबर पे है, ठीक है ना, पहले नंबर पे तो ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर पर, तो 30 कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है ना, कौन से नंबर पे आएगा, ठीक, तो बताते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, वो फॉर्मूला ये है कि a इक्वल टू a प्लस 8/10 ब्रैकेट के अंदर आएगा 8/10 इंटू d, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आप, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा, an का भी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर an मिसिंग है, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा। जैसे an मिसिंग है तो यही फॉर्मूला लगेगा, याद कर लीजिए, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है ना। अब बहुत बच्चे क्या किए होंगे कि स्किप कर दिए, ठीक है ना, स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से समझने वाले होंगे, ठीक है ना, अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन जो ये समझ लिया फंडा, उसको ये समझे चाहे ना समझे, अगर ये चीज समझ लिया ना कि यहाँ पास n क्या आएगा तो ये अपने आप कर लेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पास अगर आप 5-6 मिनट पहले समझ लिए होंगे तो आगे का 20-25 मिनट समझने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप वीडियो स्किप कर दीजिएगा अगर आप शुरू से देख रहे हैं 5 मिनट, मतलब इसका आंसर आपको n का आंसर मिल गया ना तो आप इसका भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर जैसे मिला, आपको स्किप करना है तो स्किप करके दूसरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पास अच्छे समझिएगा, यही फॉर्मूला से जैसे ये क्वेश्चन दिया, ठीक है ना, एक क्या दिया है, एक फॉर्मेट के तौर पे, मतलब पूरा यहाँ पास आप देख सकते हैं एक डाटा दिया, ठीक है ना, एक तरह से कहे तो इसमें a d n और an का वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पास an मिसिंग है, यहाँ पास d मिसिंग है, यहाँ पास a मिसिंग है, वैसे यहाँ पास n मिसिंग है, ठीक है ना, और यहाँ पास an मिसिंग है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले, ठीक है ना, ये फॉर्मूला का यूज करके आप कोई भी अगर टर्म मिसिंग है, ठीक है ना, कोई भी अगर टर्म, या तो an या तो a या तो n या तो d, कोई भी टर्म मिसिंग है तो ये फॉर्मूला यूज करके आप उस, ठीक है ना, उस चीज को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे a मिसिंग है तो a को फाइंड कर सकते हैं, d मिसिंग है तो d को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, हमारा n मिसिंग है, ठीक है ना, मतलब n का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन an हमारा कितना है, 30 है, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा, ठीक। तो an के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 30 लिखूंगा, ठीक। n तो हमारा 30 है ना, यहाँ पास आखिरी में दे दिया 30, ठीक, इक्वल टू प्लस a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है, जो a या a1 बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास 1 लगाए या ना लगाए बात वही है, ठीक है। पहले नंबर पे है तो a भी बोल दीजिए या फिर a1 बोल दीजिए, ठीक है ना। 30 यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 8 हमको निकालना है तो एज इट इज -1 d कितना है, 3 है, ठीक है, 3 हो गया। इसमें आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 तो आएगा, a3 माइनस a2 भी करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या कीजिए, इस 3 को इधर साइड शिफ्ट कीजिए तो 30/3 हो जाएगा, इक्वल टू, उसके बाद इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ठीक है ना, तो 3/3 हो जाएगा, ठीक, 3/3, ठीक। अब देखिए इधर भी -3 इधर भी -3 कैंसिल, ठीक है ना, ये -3 है, ठीक है ना, -3 ठीक है ना, कैंसिल। LHS और RHS साइड अगर दो सेम नंबर है और उनका साइन भी सेम है, ठीक है ना, तो वो दोनों नंबर कट जाएंगे आपस में। बचा क्या, 30
ठीक है ना, और इधर बचा 3 है, ठीक है। अब 8 निकालना है तो 3 को इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 30 अपॉन में 3 इक्वल टू 8, तो यहाँ पास हो जाएगा 10, ठीक है ना। मतलब ये जो 10 होगा, अच्छा समझिएगा, जो ये 10 होगा हमारा, ठीक है ना, वो 30 आएगा, ठीक है ना। ये जो 10 आएगा वो क्या आएगा हमारा 30 आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे इसी एपी को आप लिखिए, एपी इक्वल टू 3 6 9, 3 का टेबल ही तो है और क्या है, ठीक है ना। तो अब ये बताइए 3 5 जा कितना होता है 15 होता है ना, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 3 10 जा कितना होगा 30 हो जाएगा ना। तो वही तो बात है, मतलब 10वें, ठीक है ना, 3 का मल्टीप्लाई 10 टाइम में करेंगे या फिर ऐसे लिखते जाएंगे तो जो 10वां नंबर होगा, ठीक है ना, वहां पास 30 आएगा, ठीक है ना। मैं लिख के आपको बताता हूँ 12 15 18 21 24 27 और 30, ठीक है ना, यही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ, ये A5 हुआ, ये A6 हुआ, ये A7 हुआ, ये A8 हुआ, ये A9 हुआ, और ये क्या हो गया आपका A10 हो गया, ठीक है ना, A10। अब ये जो 10 था, अच्छा समझिएगा, जो ये 10 है वो n का वैल्यू बता रहा है, ठीक है ना। जो 10 है वो n का वैल्यू बता रहा है, और जो an है, ठीक है ना, an मतलब क्या, ये जो 10 है, ठीक है ना, A10 की बात किया जाए, ठीक है ना, इसको A10 बोलेंगे, ठीक है ना, n नहीं बोलेंगे, A10 बोलेंगे, ठीक है ना। A10 का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 30, ठीक है ना। ऐसे हमको फाइंड करना, ठीक है ना। तो n का मतलब आप समझ चुके होंगे कि n का मतलब क्या है, ठीक है ना। n का मतलब वो है कि कौन से नंबर पे, ठीक है ना, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। और an दे दिया, मतलब क्या कि जो AP है, ठीक है ना, वो AP उस नंबर पे उसका वैल्यू क्या रहा है। जैसे 10वें नंबर पे उसका वैल्यू क्या है, कुल मिला के वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। an का मतलब समझिए कि वैल्यू, ठीक है ना। 10वें नंबर पे a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, इस नंबर पे, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, ठीक, वैल्यू क्या होगा। जैसे A10 का वैल्यू क्या है 30 है, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या होगा ऐसे। अब an हमारा कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको जो जो टर्म मिसिंग है आप कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है ना। तो लग रहा है कि 10-12 मिनट तुम लोग को इसको समझाने लग गया, ठीक है ना। अब जिन लोगों को समझ में आ गया है वो लोग वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है ना। और जिन लोगों को इसमें से एक भी क्वेश्चन डाउट, ठीक है ना, जैसे पॉइंट वाला है तो रुके रहिएगा, ठीक है ना, या फिर स्किप करके देख लीजिएगा, ठीक। तो इसको मैं मिटाने वाला हूँ, थोड़ा बहुत नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, मतलब थोड़ा बहुत क्या, मतलब फॉर्मूला अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, उधर भी लिखा हुआ है। अब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। समझना एंड और एंड में, ठीक है ना, यही पास तो गड़बड़ी होता है, ठीक है ना। अब क्या किए होगे बहुत बच्चे कि शुरुआत में वीडियो स्किप कर दिए होंगे, अब उन लोग पछताएंगे, उन लोग को पूरा चैप्टर में एंड और एंड में ही दिक्कत होगा, ठीक है ना। एंड की जगह पे लिखेंगे एंड का वैल्यू और एंड का वैल्यू की जगह पे एंड का वैल्यू लिखेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद लिखा हूं ना। चलिए अब पहला नंबर निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला में पुट करूंगा डायरेक्ट ABCD के, मतलब AD और एड का वैल्यू यहाँ पास दिया है, मैं इसको लिखने नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, और डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। पहला नंबर फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, पहले फॉर्मूला ही लिखूंगा, ठीक है ना। एड इक्वल टू क्या आ जाएगा A प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, ठीक है ना। इंटू डी मतलब क्या, इस ब्रैकेट से डी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ND माइनस डी था, ठीक है ना, तो इसमें से डी कॉमन लिया गया है ऐसा। अब पहले नंबर में एड का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, मतलब ये चीज आपको फाइंड करना है, ठीक। इसको एज इट इज रहने देते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, 7 लिख दिया प्लस, ठीक। उसके बाद एड का वैल्यू कितना दिया है 8 है -1, और डी का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। तो एड इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 प्लस 8 -1 7, और 7 into 3 21, तो एड आपका आ जाएगा 28। तो चेक कर लेता हूं कैमरा चालू है कि नहीं चालू है, ठीक है।
अब an कितना आ जाएगा इसका 28 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास अगर आप 28 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पास बेसिक टर्म था, इसको आप 28 कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या था, बेसिक वाला टर्म था ना, यही चीज आपको फाइंड भी करना था। an कितना आ गया 28 आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख रहा है, ठीक है ना। मेरे को पहले फॉर्मूला लिख रहा है, आपको भी लिखना है, ठीक है। जब आप सोल्व कीजिएगा ना तो a का वैल्यू, d का वैल्यू और n का वैल्यू और an का वैल्यू यहाँ पास अलग से लिख लीजिएगा, वी हैव कर, ठीक है ना। वी हैव दिस 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 द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब उसके बाद ये जो स्टेप है उसको कीजिएगा। यहाँ पास है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, लगभग इसी फॉर्मूले से, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, मतलब अगला कोई फॉर्मूले नहीं है इसमें, और होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 में, इस एक्सरसाइज में तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को रट लेना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बीसी का है आपको, डी बीसी का, ठीक है ना। डी आपको फाइंड करना है। ए का वैल्यू कितना है 0 लिख दीजिए आप, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 18 है, साइड क्या है माइनस है तो माइनस 18 लिखेंगे, ठीक है ना। माइनस भूलना नहीं है, ठीक है ना। पास माइनस 18 है तो माइनस 18 ही लिखेंगे, ठीक। उसके बाद एच कितना है हमारा 10 है, 10 माइनस 1, और ये डी आपको फाइंड करना है तो डी ऐसे ऐसे रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास बीच में प्लस लगाना, मैं भूल गया हूँ, आप लगा लीजिए, ठीक है। माइनस 18 प्लस है, ठीक है ना। अब इस माइनस 18 को इधर साइड शिफ्ट कीजिए तो हो जाएगा हमारा प्लस 18, प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास हो जाएगा 10 माइनस डी, सॉरी 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये हो जाएगा, ठीक। इस माइनस 18 को हमने इधर साइड शिफ्ट किया पहले, उसके बाद इसको लिखा, ठीक। अब डी का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 18 10d माइनस डी, ठीक है ना। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे ना तो आएगा आपका 9d, तो d इक्वल हो जाएगा आपका 2। क्लास 10th के स्टूडेंट है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे 2 आया, ठीक है ना। 18 और जो 9d है 9 अपॉन में आ जाएगा तो 18 अपॉन 2 क्या होता है, 18 अपॉन जो 9 है वो 2 होता है, ठीक है ना। थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। 18 अपॉन 9 इक्वल टू 2, ठीक है ना। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा 2, ठीक। इसमें डी भी सीख था तो हमने डी फाइंड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, ठीक। थर्ड नंबर क्या है, ए बी सी का, ठीक है ना। ए बी सी का पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए तो बीसी का है, ए बीसी का है हमारा, डी माइनस 3 है, एन कितना है माइनस 5 है, एन हमारा कितना है, एन हमारा 18 है, हाँ एन 18 माइनस 1 और डी माइनस 3। ये एन है, ये हमारा एन है, ठीक है, एन है, और ये डी माइनस 3, ठीक, सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। क्या है कि नंबर के फॉर्म में है 18 माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 5 ये प्लस, यह हो जाएगा 17, और 17 इंटू माइनस 3 माइनस 51, इसको डायरेक्ट में सॉल्व कर देंगे। अब इतना तो आपसे पता ही होगा, पहले इसको सॉल्व कीजिएगा ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो 18 माइनस 1 17, 17 3 जा 51 और साइड माइनस 2। अब देखिए, अब ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पास माइनस हो गया। अब देखिए ये जो माइनस 51 है इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस 5 प्लस 51 हो जाएगा इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 46 आएगा, ठीक है ना। इतना तो बनता ही होगा आपसे, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 46 आएगा। देख रहा हूँ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, लगभग आ रहा है, ठीक है ना। 46 अगर 50 होता तो 45 हो जाता, साइन पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है ना।
अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला तो ये रहबे करेगा, इसका कोई तोड़ ही नहीं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अमर है, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज के लिए। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, ठीक है। ये इसमें बहुत बच्चे थोड़ा परेशान हुए होंगे, कुछ बच्चे रुके भी होंगे स्किप करके। इसको भी सॉल्व कर देता हूं। डेसिमल और रूट से जिन बच्चों को डर लगता है ना, वो क्लास 11th में मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल और रूट, ठीक है ना, यही तो मैथ का मतलब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है ना। जो डेसिमल कितना भी डेसिमल हो डरे रहे, और रूट क्या आता है कि अब रूट में दे दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मतलब हर जगह रूटे रूट दे दिया, उससे भी डर के भाग जाते हैं। क्लास 10 तक बहुत डरते हैं बच्चे, ठीक है ना। अगर जिन लोगों को डर लगता है मैथ में डेसिमल रूट से, तो मैं यही अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैथ पढ़ लीजिएगा। और मैथ लेना ही है तो जो 10th के बाद जो छुट्टी होता है ना 11th के लिए, जब तक मतलब पेपर देने के बाद छुट्टी होता ही है, 2-3 महीने गर्मी का छुट्टी होता है, तो उसमें आप 2 ही चीज पढ़िएगा, डेसिमल और रूट, ठीक है ना। ये दोनों आपका क्लियर हो गया ना, तो आप मैथ के शेर हो गए, ठीक है ना। बहुत ही आसान होता है इसको कैलकुलेट करना, ठीक है ना। क्योंकि जिन लोगों को डेसिमल और रूट में ही डर लगेगा, उन लोग क्या करेंगे 11th 12th मैथ लेके, वो लोग बायो ले लेना या कॉमर्स ले लेना। आगे बढ़ते हैं। इसमें एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब एन का वैल्यू क्या है 3.6 है, ठीक, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है माइनस 18.9 है, ठीक है ना। ए का वैल्यू है प्लस एन माइनस 1, एन हमको निकालना है। इसमें आपने निकाला था क्या, ये निकाला था ना, ए कितना आया था 46 आया था ना, ठीक। इसमें हमको एन निकाला है, ठीक है। तो एन तो निकालना है, एन माइनस 1, डी कितना है 2.5 है, ठीक। अब आप क्या कीजिए कि ये जो माइनस 18.9 है, इसको इधर साइड लाइए, 3.6 प्लस, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा 18.9, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पास 2 माइनस एन है, एन माइनस 1 है, ठीक है, 2 बोल दिया था गलती से, एन माइनस 1 है, ठीक है ना। ये जो दोनों है एक वेरिएबल है और एक नंबर है, ठीक है ना, तो ये कैलकुलेट हो नहीं सकता। जैसे यहाँ पास दोनों नंबर के फॉर्म में था तो कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पास कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई 2.5 का मल्टीप्लाई इस दोनों में कीजिए आप, हो जाएगा 2.5n माइनस 2.5, ठीक। 2.5n हुआ, उसके बाद 2.5 बीच में माइनस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऐड कीजिए, ठीक है ना। तो 9 और 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कैरी 1, ठीक है ना। 8 और 3 11 और 1 12 1 1 2, ठीक है ना। इसको जब ऐड कीजिएगा ना तो इतना आएगा, ठीक है ना। अब डेसिमल आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ पास लगाएंगे, ठीक। डेसिमल लगाने बनता है ना, इसको ऐसे ऐड किया जाता है, वो 18.9, ठीक है ना। उसके बाद जो डेसिमल है उसी के सेक्टर में डेसिमल आना चाहिए, पहले डेसिमल लगा लीजिए, उसके बाद 3 और 6 लिखिए, ठीक है ना। ऐसे इसको ऐड करेंगे आपका आएगा 5 15 आएगा, तो यहाँ पास 1 क्या आ जाएगा कैरी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 8 और 3 11 और 12 1 कैरी था इसलिए 12 और 1 1 2, ठीक है ना, इसमें भी 1 कैरी था, ठीक। और ये जो डेसिमल है इसी के सेक्टर में डेसिमल लगा रहा है, ठीक है ना, तो 22.5 हुआ, ठीक है। डेसिमल का सेक्टर बिगड़ना नहीं चाहिए डेसिमल वाले में, ठीक है ना। अब बहुत लोग क्या कर दिए कि ऐसे कर दिए 3.5, क्योंकि क्लास 10 के स्टूडेंट ऐसे नहीं करते हैं 3.6, उन लोग को पता होता है कि डेसिमल सेंटर भी होता है कैलकुलेशन के समय, ठीक है। इतना भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पास देखिए क्या है 2.5 माइनस 2.5, ठीक है, 2.5, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, जो माइनस 2.5 है इसको इधर साइड शिफ्ट कीजिए, ठीक है ना। तो यहां पास हो जाएगा प्लस 2.5, ठीक।
इक्वल टू हो जाएगा 2.5 है, ठीक है। मैं कुछ नहीं किया, इस वाले चीज को मैं इधर साइड से किया तो प्लस में हो, ठीक है। अब स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो 225 और 25 कितना हो गया, 250 होगा, ठीक, यही ना होगा। 225 और 225 बस डेसिमल छोड़ दीजिए और ये 250, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट हमारा यहाँ पास लगेगा, ठीक, यही पास में लगेगा 25.0, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास है क्या, 2.5n, ठीक है ना। फिर अब इस वाले को नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीपल के फॉर्म में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा 25, ठीक। अब देखिए अच्छा समझिएगा, कोई नंबर है, जैसे यहाँ पास 25 का एक नंबर है, ठीक है ना, उस नंबर के बाद पॉइंट लगा है, उस पॉइंट के बाद जीरो है, ठीक है ना। कुल मिला के पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है ना तो उस पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, ठीक है ना। मतलब एक पॉइंट के बाद जीरो है तो इस पॉइंट जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है ना। 25 लिखिए या 25.0 लिखिए, बात एक ही है, ठीक। तो यहाँ पास अगले स्टेप में मैं 25 लिखूंगा, ठीक है ना। अपॉन में हो जाएगा 2.5 इक्वल टू n, ये 2.5 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब अगले में हो जाएगा। अब देखिए इसमें डेसिमल हटा रहा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। डेसिमल कौन से नंबर पे है, पहला दूसरा, दूसरे नंबर पे है तो डेसिमल के जगह पे 1 लिखिए और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है तो एक जीरो लगा दीजिए ना, तब जाके डेसिमल हटेगा, ठीक है ना। जैसे डेसिमल हटाना है, ठीक है ना, तो डेसिमल के जगह पे 1 लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में मतलब आगे, ठीक है ना, जितने भी नंबर है उतना जीरो लगाते जाइए और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है तो हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 25 इंटू 10 अपॉन में 2.5 इंटू 10 इक्वल टू n, ठीक है ना। तो 2.5 इंटू 10 करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक, ठीक। डेसिमल हट जाएगा ना और 10 भी हट जाएगा, 25 और 25 खत्म, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। यहाँ पास लिख लीजिएगा 10, ठीक, n इक्वल टू 10। बहुत ही आसान है, यहाँ पास डेसिमल का ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, एक तरह से। और कहा जाए तो डेसिमल, जैसे यहाँ पास 10 का मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल हटा और 10 वही 10 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर किया था तो 250 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पास 250 हो गया और 250 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है ना। खत्म मामला। ये भी एक तो बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसको कहा किया जाए, यही बात, यहाँ पास कर देता हूँ तो 5 नंबर एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक, एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ए का वैल्यू हमको दिया है 3.5 प्लस एन का वैल्यू दिया है 105 माइनस 1 और डी का वैल्यू 0 दिया है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए या न कीजिए, कैलकुलेट करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे तो 104 आएगा। अब 104 में 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो एन कितना आ जाएगा आपका 3.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास प्लस 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो एन आपका आ गया 3.5, ठीक है। ये आ गया आपका 3.5। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वीडियो लग रहा है कि आधे घंटा का चला गया लगभग, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है ना। पॉइंट से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक। खत्म मामला। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। इसी वीडियो में सॉल्व कर देंगे तो आपको दिक्कत होगा ना, अपलोड करने में ज्यादा एमबी लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKFT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कहीं पास डाउट हो, ठीक है ना, कहीं पास वीडियो में कहीं पास भी डाउट हो, ठीक है ना,
तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने शुरू से अंत तक देखा है उन लोग भी कमेंट कीजिएगा कि मैंने शुरू से अंत तक देखा है, ऐसे करके तो मुझे थोड़ा क्या है कि मोटिव मिलता है कि नहीं हमने कुछ अच्छा किया और तभी तो बच्चे देख रहे हैं शुरू से अंत तक, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।